प्राचीन समय पे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी देवी पार्वती जी के साथ विराजमान थे। उन हिमालय की गोद में शांत वातावरण था, बहुत ही सुंदर सा माहौल था, परंतु शिव जी के चेहरे पे एक अलग सी चिंता दिख रही थी। फिर शिव जी बोले, हे गौरी, अब पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार की सीमा बढ़ चली है। प्रजा को कष्ट और दुख में जीवन यापन करना पड़ रहा है। अब यह समय आ चुका है कि भगवान विष्णु को स्वयं ही नए अवतार में अवतरण करना पड़ेगा। नाथ, अब श्री नारायण को धरा पर आना होगा, तभी धर्म की पुण्य स्थापना संभव है। हे देवगण, अब मैं स्वयं द्वापर युग में कृष्ण रूप में अवतार लूंगा। अधर्मी कंस और उसके अत्याचारी अनुचरों का विनाश कर धरती को पाप से मुक्त करूंगा। यह मेरा दिव्य संकल्प है। मित्र रोहन, क्या तुम भी वही दृश्य देख रही हो जो मैं देख रहा हूँ? हाँ मित्र, गोपी, और वो भी स्वादिष्ट माखन के साथ। कृष्ण कृष्ण, अपनी आंखें खोलो, देखो गोपी हमारे ओर ही आए हैं, और वो भी स्वादिष्ट माखन लेकर। वाह, स्वादिष्ट माखन! आज तो फिर से हमें स्वादिष्ट माखन चखने का अनुभव प्राप्त होगा। मेरे पास एक बहुत ही प्यारी योजना है। सुनो रोहन, सुनो बलराम, मेरी योजना सुनो। हम लोग साथ में मटके चोरी करेंगे, ठीक है, और साथ में माखन चखेंगे। तो सुनो, मैं ना पत्थर से गोपी की मटकी को फोड़ दूंगा। फिर गोपी मुझे मारने हेतु मेरे पीछे भागेगी, और तुम दोनों क्या करना, वो जो मटकी गोपी छोड़ देगी उसे लेकर चले जाना, ठीक है। तब तक मैं भाग के वहाँ से निकल जाऊंगा। फूट गई। अरे भागो भागो भागो, तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे गोपी। मुझे आज तक वृंदावन में कोई नहीं पकड़ पाया है। कृष्ण, आज तुमने मुझे अत्यधिक क्रोध कर दिया है। मैं तुम्हें पकड़कर नंद महाराज के पास ले जाऊंगी और तुम्हारी शिकायत करूंगी। बलराम, वो देखो मटकी, चलो गायब करते हैं। देखा रोहन, कृष्ण ने तो हमें माखन चखने के लिए भी नहीं पूछा। हमने कितनी मदद की है माखन चोरी करने में। वाह, कितना स्वादिष्ट माखन है। बलराम, रोहन, तुम लोग क्यों नहीं खा रहे? अच्छा क्षमा करना मित्र, मैं ना माखन खाते खाते भूल ही गया था। तुम लोग भी खाओ लो। स्वादिष्ट है ना? हाँ, स्वादिष्ट बहुत। बहुत ही स्वादिष्ट माखन था, आनंद आ गया। कालियानाथ, तुमने मेरे वृंदावन वासियों पे जुल्म करके बिल्कुल भी सही नहीं किया। मैं तुम्हें अवश्य ही दंडित करूंगा। कालियानाथ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम क्यों वृंदावन वासियों को परेशान कर रहे हो? अच्छा कृष्ण, तुम ही हो कंस के होने वाले काल, भगवान विष्णु के अवतार। परंतु तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे? परंतु तुम्हें लगता है कि तुम मेरे होते हुए मेरे वृंदावन वासियों को कुछ कर पाओगे? मैं ऐसा कतई होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कालियानाथ। मेरे इस विष से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं बच पाया है, और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मारोगे? मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। अभी हार मान लो और वृंदावन से दूर चली जाओ, वरना तुम मुझसे नहीं बचोगे। नादान कृष्ण, तुम पहले खुद को देखो। तुम अभी मेरे कब्जे में हो, और तुम्हें लगता है कि तुम मुझ पे प्रहार करोगे? बहुत ही अच्छा मजाक करते हो कृष्ण, परंतु अब मैं तुम्हारा अंत करने जा रहा हूँ। अब मुझे प्रहार करना ही पड़ेगा कालियानाथ। तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम पछताओगे। या
तो इस तरह कृष्ण ने कालियानाथ का वध कर वृंदावन वासियों को उसके प्रकोप से बचाया। तो आज की ये कहानी यहीं समाप्त हो रही है। मिलते हैं एक और नए वीडियोस के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।